हेलो हेलो। प्यारे साथी नमस्कार, मैं केशपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। आशा करता हूं कि भैया जी आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम शानदार एवं जानदार होंगे। भैया जी शाम के बज चुके हैं 5 और आप सभी को पता है कि 5 बजे एक बहुत ही शानदार एवं जानदार महाराज देखा जाए तो सरची उत्तर प्रदेश के आज खनिज संसाधन टॉपिक होगा जो कि अपने में बहुत इंपोर्टेंट है, मिनरल रिसोर्सेस। ठीक है, तो आप लिख देना उत्तर प्रदेश की बात होगी भैया जी। कौन सा प्रदेश? उत्तर प्रदेश, ये कर देना उत्तर प्रदेश मिनरल रिसोर्स। ठीक है, मिनी रिसोर्सेस। ठीक है, मिनरल रिसोर्सेस वाला ये टॉपिक जो कि एक शानदार तरीके से दे रखा है। प्राकृतिक संसाधन एक टॉपिक था ना, प्राकृतिक संसाधन। और प्राकृतिक संसाधन में देखूं तो सरची आपकी हो गई ये तो होगी खनिज, ये प्राकृतिक संसाधन में। और इसी में हम जो है वन्य जीव अभ्यारण्यों को भी कर लेंगे। तो एक बार मेरे साथी जोरदार तरीके से आप सभी के सभी जुड़ जाएंगे। अब्दुल जो है भी हमारे साथ हैं। गुड इवनिंग सर जी, जय हिंद जी, आपकी स्वीकार होगी। मनीष कुमार जी, जय भीम सर जी, जय भीम जी। साक्षी यादव, गुड इवनिंग सर जी। जितेंद्र कुमार, हेलो सर। तो कल्पना कुमारी, गुड इवनिंग सर। तो एक बार सभी के सभी मेरे साथी जोरदार तरीके से आगाज कर देंगे इस अपनी कक्षा का, और फिर हम अपने इस सेशन को शानदार एवं जानदार तरीके से स्टार्ट भी करेंगे। चलें जी, तो अपनी इस कक्षा को हम करते हुए स्टार्ट। और चलो, गुड इवनिंग सभी की स्वीकार। साथी उत्तर प्रदेश खनिज संसाधन, हाँ सर ठीक है, ये अपना हो गया भैया जी इस तरीके से। यदि मैं देखूं, ठीक है, यदि मैं देखूं तो ये ज्यादा बन गया। यहां पर ये ललितपुर जनपद हो गया ना। ये कौन सा जनपद है? ललितपुर। इस तरीके से लेटा हुआ शेर, ये अपना हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है जी, ये अपना हो गया उत्तर प्रदेश। यहां पर ये सोनभद्र हो ही गया। अब इसी में देखा जाए तो ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये आपका हो गया बुंदेलखंड। ये आपका कौन सा बन गया सर जी? ये एरिया आपका बन गया जी बुंदेलखंड। ठीक है, ये वाला क्षेत्र यदि हम देखें, ये ऊपर वाला, ये आपका हो गया हिमालय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र सर जी? हिमालय। ये उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं हम, तो ये बुंदेलखंड हिमालय क्षेत्र हो गया। ठीक है, और भैया जी ये आपकी हो गई विंध्यन, यहीं पर जिसमें मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली ये वगैरह आ जाएंगे। विंध्यन पर्वत श्रेणी मेरे भैया जी, कौन सी? विंध्यन पर्वत श्रेणी। ये भी आप सभी को ये कर देना। ठीक है जी, चलो अब खनिजों की बात। अब खनिज जैसे आप देखेंगे भैया जी, चूना पत्थर हो गया हमारा, ठीक है, कोयला हो गया, तांबा हो गया, लोह अयस्क हो गया, ये सारी चीजों की बात है। तो भैया मैं बात करूं उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड हिमालय क्षेत्र हो गया, हिमालय श्रेणी के निम्न भाग, और विंध्यन जो ये पर्वत या विंध्यन श्रेणी, श्रेणी करो, पर्वत तो ना होगा, वैसे तो पर्वत है। विंध्यन श्रेणी, विंध्यन किरम श्रेणी, इनमें ही भैया जी खनिज पाया जाता है, इनमें पाया जाता है।
तो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र जो कि 7 जनपद, मैंने आप सभी को बताए होंगे सर जी 7 जनपद। जय श्री सीताराम, आपको नहीं दिख रहा है क्या? आपको नहीं दिख रहा है क्या? अरे भैया दिख रहा है, जय श्री सीताराम। अब मैं इधर तो देख रहा था। चलो, और ना दिखेंगे तो और किसे दिखेंगे। चलो जी, अब हम देखें तो उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड, विंध्यन क्रम श्रेणी और हिमालय जो क्षेत्र है, इसमें मेरे साथी खनिज पाए जाते हैं। इनमें क्या खनिज पाए जाते हैं? ठीक है, तो चलो इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाएंगे। बाकी तो पश्चिमी वगैरह ये क्षेत्र हैं तो इनमें ना पाया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में मेरे साथी कौन से प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्रों, भैया जी कौन सा क्षेत्र है? तो यहां पर लिख पा रहे होंगे उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड क्षेत्रों में एकदम राइट होगा सर। उत्तर प्रदेश में जो बुंदेलखंड क्षेत्रों में, हाँ सर। एक दूसरी बात हिमालय, एक दूसरी बात क्या होगी साथी? हिमालय क्षेत्रों, ये भी आप सभी को कर देना है, हिमालय क्षेत्रों में। और सर जी मतलब हिमालय जो क्षेत्र है या हिमालय श्रेणी के निम्न भागों में, ऐसे कर दो। हिमालय श्रेणी के, हिमालय श्रेणी के निम्न भागों में, ये भी आप सभी को कर देना है, निम्न भागों में, हिमालय श्रेणी के निम्न भागों में करेक्ट होगा सर। और विंध्यन क्रम श्रेणी में, उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र, हिमालय श्रेणी के निम्न भाग और विंध्यन क्रम श्रेणी में, और कौन सा? तो आप यहां लिख देना विंध्यन क्रम श्रेणी में खनिज पाया जाता है। विंध्यन क्रम श्रेणी में, श्रेणी में खनिज पाया जाता है। ये तो पॉइंट आप सभी को लिख देना है। और अब चलते हैं भैया जी, इन्हीं क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, जो कि मैंने आप सभी को बताए हैं। तो ललितपुर सबसे साउथ में दिख रहा है, तो ललितपुर है ही सबसे साउथ में, यही तो ललितपुर। ठीक है ना, यहाँ को झांसी हो जाएगा। फिर यहीं पर आप देखेंगे बांदा, महोबा, चित्रकूट, ये नीचे ही तो हैं। चलो जी, अब प्रदेश की पहली खनिज नीति जो आती है दिसंबर 1998 में घोषित की गई थी। ठीक है, चलो भैया जी 50,000 बताई थी क्विज में, 5,000, अच्छा 5,000 रह गई। तो कैसे रह गया? एक एक जो है हो गई होगी भैया जी, 1 0 रह गई होगी। चलो इसे करा दूंगा सही। चलो भैया जी, अब देखते हैं, ये तो पॉइंट हो गया। प्रदेश की पहली खनिज नीति कब घोषित की गई? तो क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होता है। आप लिख पा रहे होंगे सर जी प्रदेश की क्या? तो भैया जी पहली, प्रदेश की पहली खनिज नीति, इस तरीके से करेंगे सर। प्रदेश की पहली खनिज नीति दिसंबर, प्रदेश की पहली खनिज नीति दिसंबर 1998 में घोषित की गई थी। शाबाश सर जी, घोषित की गई थी, ये आप सभी को लिख देना है, घोषित की गई थी। अब क्वेश्चन क्या होगा सर? क्वेश्चन होगा कि प्रदेश की पहली खनिज नीति दिसंबर 1998 में घोषित की गई थी, जिसके अंतर्गत खनिज को विकास का दर्जा, जिस उद्योग का दर्जा, माफी चाहूंगा, जिसके अंतर्गत ये क्वेश्चन होगा, जिसके अंतर्गत, आगे बात समझ में, जिसके अंतर्गत खनिज को, ये कर देना, जिसके अंतर्गत खनिज को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया, उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आएगा तो आप बहुत बढ़िया तरीके से बता देंगे। ठीक है जी, चलो सर यहां तक पॉइंट कंप्लीट। प्रदेश की पहली खनिज नीति दिसंबर 1998 में घोषित की गई, और इसी नीति के तहत
इसी नीति के तहत मेरे साथी खनिज को उद्योग का दर्जा भी दिया जाता है। आगे बात समझ में। अब एक और बात है, इस नीति में प्रदेश के 12 जिलों को, एक और क्वेश्चन होगा, ये जो खनिज नीति जो आई है, इस नीति के तहत प्रदेश के 12 जिलों को खनिज बहुल क्षेत्र भी घोषित किया गया जिनमें खनिज पाया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप लिख पा रहे होंगे साथी। इस नीति के तहत, इस नीति के तहत की बात है, इस नीति के तहत भैया जी मतलब कि प्रदेश के 12 जिलों को, तहत प्रदेश के कितने जिले होंगे, प्रदेश के 12 जिलों को, जो 12 डिस्ट्रिक्ट है, प्रदेश की 12 जिलों को खनिज बहुल क्षेत्र, भैया जी 12 जिलों को खनिज बहुल क्षेत्र घोषित किया गया। खनिज बहुल क्षेत्र घोषित किया गया। आगे बात समझ में, घोषित किया गया। एकदम करेक्ट कर देना मेरे साथी, आप बता भी देना। आगे बात समझ में सभी के। तो इस नीति के तहत प्रदेश के जो 12 जिले, अब वो 12 जिले कौन कौन से हैं उनके बारे में हम देखेंगे। सर जी 12 जो डिस्ट्रिक्ट हैं, एक का नाम होगा प्रयागराज, एक का नाम भैया जी बन जाता है प्रयागराज। राइट क्वेश्चन, इसी मेरे साथी को कोई डाउट नहीं जी। एक का नाम होगा झांसी, एक का नाम क्या होगा सर जी, झांसी। एक का नाम बन जाएगा सहारनपुर, सबसे ऊपर है सहारनपुर, ठीक है जी। ये आपका हिमालय के क्षेत्र में तो पड़ जाएगा ये सहारनपुर, ऊपर ये ना सहारनपुर, मिर्जापुर, ललितपुर, जालौन। एक हो गया आपका मिर्जापुर, एक मेरे साथी ललितपुर, मिर्जापुर, ललितपुर के बाद आप कर देंगे सर जालौन। बहुत बढ़िया सर, ललितपुर के बाद आपका आ जाएगा जालौन। सर जी जालौन हो गया। एक भैया आप यहां राइट करेंगे महोबा, एक मेरे साथी क्या होगा महोबा। एक आप कर देना सोनभद्र, एक आपका बन जाएगा चित्रकूट, एक कौन सा होगा चित्रकूट कर देना है। एक चंदौली, एक क्या होगा सर जी चंदौली, एक भैया जी बांदा, एक हमीरपुर। एक क्या होगा बांदा और एक क्या होगा सर जी हमीरपुर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बांदा हमीरपुर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये पॉइंट आप सभी को कर देना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन, अब ये 12 जो डिस्ट्रिक्ट हैं ये खनिज बहुल क्षेत्र, मतलब इनमें खनिज पाया जाता है। अब कोई कहने लग जाए कि गौतम बुद्ध नगर में कुछ भी ना है जी, तो प्रदेश के 75 जनपदों में से मात्र 12 ऐसे जनपद हैं जो खनिज बहुल क्षेत्र हैं, ठीक है ना। गुरुजी क्यूज कैसे मिलेगी, क्विज हाँ वो ग्रुप में डाल देता हूं मैं, ये आप लिख देना। चलो जी, अब ये तो आप सभी के हो गए ये प्रदेश की 12 डिस्ट्रिक्ट जिन्हें खनिज बहुल क्षेत्र घोषित किया गया। अब यहीं से हम देखें तो भैया जी इन्हें तो आप साफ कर देंगे। अब यहीं से देखें, एक आपका आ जाता है चूना पत्थर, ठीक है। आपने पढ़ा भी होगा कौन से पत्थर की बात है, चूना पत्थर। चलो जी, यहां तक पॉइंट आप सभी की समझ में आए होंगे। और मैं आपको एक लिखना चाहूंगा भैया जी, चूना पत्थर आपने पढ़ा है। चूना पत्थर ये क्या होता है, लाइम स्टोन, ये होता है सर जी लाइम स्टोन। तो आप एक हेडिंग डाल देना चूना पत्थर इस तरीके से। अब चूना पत्थर की बात आई तो सर आप करेंगे लाइम स्टोन,
ठीक है, कौन सा स्टोन होगा? लाइम स्टोन। पत्थर माने और स्टोन माने पत्थर, तो यहां पर, अरे एक सेकेंड, ये सारे ही खत्म होगा, लो। ठीक है, इसकी नजर लगी ऐसी ना हो असर। ठीक है, लाइम स्टोन कर दो, यहां पर करेंगे भैया जी लाइम स्टोन, ये होगा चूना पत्थर, लाइम स्टोन ये है। सर जी एक और बात है, जो चूना पत्थर है ना, अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसका प्रयोग क्यों, क्या चूने पत्थर का प्रयोग किस में किया जाता है? तो पहली बात, इसका उपयोग किया जाता है सीमेंट बनाने में। आज हम देखें अपने मकानों में, हाँ सर जी, इसका जो प्रयोग होगा, तो पहले तो आप लिख देना, इसका जो प्रयोग, इसका जो यूज होगा, वो आप लिखेंगे सीमेंट बनाने में। सर इसका प्रयोग किया जाता है सीमेंट बनाने में, सीमेंट बनाने में, सीमेंट बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। एक बात, अब क्वेश्चन आ जाए कि चूना पत्थर का उपयोग किसमें किया जाता है, तो मेरे साथी राइट क्वेश्चन कर देना है सीमेंट बनाने में। और गुरुमा, कनाच, बाबूहारी एवं रोहतास क्षेत्र पड़ते हैं मिर्जापुर में। कौन कौन से क्षेत्र? अब ऐसे नहीं है, पहली बात तो आप लिखेंगे गुरुमा, गुरुमा एक जगह पड़ेगी, एक जगह होगी कनाच, गुरुमा होगी मेरे साथी, एक हो गई आपकी कनाच, और एक आपकी होगी भैया जी बाबूहारी। ठीक है, एक कौन सा, तो यहां पर राइट लिख देंगे बाबूहारी, गुरुमा, कनाच, बाबूहारी। और एक क्षेत्र और होगा एवं, एवं आप करेंगे मेरे साथी एवं रोहतास क्षेत्र, एवं कौन सा, तो ये आप लिख देना रोहतास क्षेत्र, रोहतास, रोहतास क्षेत्र ये होगा जी। अब देखो एक बार क्या होगा, एक क्षेत्र पड़ता है गुरुमा, कनाच, बाबूहारी एवं रोहतास क्षेत्र, ये पड़ेंगे आपके मिर्जापुर में। हाँ ठीक है, ये क्षेत्र आपकी पड़ेंगे सर जी मिर्जापुर, बहुत बढ़िया, मिर्जापुर की बात होगी। दूसरी बात, सती मिर्जापुर, और आप लिख देना तथा, यही करेंगे तथा, तथा सोनभद्र का कजराहट क्षेत्र, कौन से क्षेत्र की बात, तो भैया जी सोनभद्र का कजराहट, सोनभद्र का एक क्षेत्र और होगा सर जी कजराहट क्षेत्र, ये कर देना। गुरुमा, कनाच, बाबूहारी एवं रोहतास क्षेत्र मिर्जापुर में, सोनभद्र का कजराहट क्षेत्र में उच्च श्रेणी का, कजराहट क्षेत्र में, हाँ सर जी उच्च श्रेणी का मतलब बढ़िया किस्म का, उच्च श्रेणी का चूना पत्थर मिलता है। उच्च श्रेणी का क्या मिलेगा मेरे साथी, चूना पत्थर मिलता है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होगा जो कि आएगा तो आप निश्चित तौर पर बता पा रहे होंगे। सर जी गुरुमा, कनाच, बाबूहारी एवं रोहतास क्षेत्र ये आपका होगा मिर्जापुर में। और सोनभद्र का एक क्षेत्र होगा मेरे साथी कजराहट क्षेत्र, और ये कजराहट क्षेत्र में उच्च श्रेणी का चूना पत्थर मिलता है। यहां तक पॉइंट आपकी समझ में आई भैया जी? क्विज नहीं मिल रहा है सर जी, कहां मिलेगा? अरे भैया ये आपकी ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगे। 10 जिले दिए हैं, वो 12 जिले होंगे, ठीक है, 12 डिस्ट्रिक्ट हैं। हाँ तो आप करेंगे भैया जी, क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है। ये कह रहे हैं गुरुजी विभाजन से पहले 2,40,000 इतना था, आपने वर्ग किलोमीटर लिखा है।
अरे वो 2,94,411 ही है, ध्यान से देख लेना, उसमें होगा होगा। ठीक है, अब यहीं पर हम देखें, ये तो पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन पूछा जाता है, गुरुमा कनाच बाबूहारी एवं रोहतास चित्र मिर्जापुर में किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो चूना पत्थर के लिए, लाइम स्टोन के लिए, और इसका प्रयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है। मिर्जापुर के चुनार तथा सोनभद्र के चुर्क व डल्ला उपस्थित सीमेंट फैक्ट्रियों में यहीं से चूना पत्थर जाता है। देखो सर जी, एक और चीज लिखेंगे आप, मिर्जापुर जो है ना, मिर्जापुर में एक चुनार जगह पड़ती है, वहां सीमेंट फैक्ट्री है। मिर्जापुर के मेरे भैया जी चुनार, ये लिख देना, मिर्जापुर के क्या होगा, चुनार, तथा आप लिखेंगे सोनभद्र के, भैया जी किसकी बात कह रहे हैं, सोनभद्र के चुर्क व ऐसे होगा डल्ला सीमेंट फैक्ट्रियों में, सीमेंट फैक्ट्री में यहीं से कहा, ये जो जगह है, यहीं से चूना पत्थर जाता है, यहीं से चूना पत्थर भैया जी जाता है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होगा जो कि आप बता देंगे। तो भैया जी मिर्जापुर के चुनार और सोनभद्र के चुर्क व ढल्ला सीमेंट जो फैक्ट्री हैं वो कहां, तो आप बताएंगे चूना पत्थर कहां से जाता है? गुरुमा कनाच बाबूहारी रोहतास क्षेत्र और सोनभद्र के कजराहट क्षेत्र से। ये पॉइंट आपको लिख देना, इसका प्रयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है। अब एक और आता है साथी, डोलोमाइट, ये याद करने पड़ेंगे भाई आपको। एक और होगा भैया जी, आप लिख देना दूसरा डोलोमाइट। ये बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। अब आपको लग रहे होंगे कि ये क्या करा रहे हैं, लेकिन ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। पता हूं कैसे पूछा जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आएगा कि मिर्जापुर का गुरुमा कनाच बाबूहारी एवं रोहतास क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए जाना जाता है? चूना पत्थर। क्वेश्चन आएगा कि मिर्जापुर के चुनार व सोनभद्र की चुर्क एवं ढल्ला सीमेंट फैक्ट्रियों में चूना पत्थर कहां से आता है? तो वहीं से, जो मैंने बताए हैं। और क्वेश्चन आएगा कि चूने पत्थर मींस लाइम स्टोन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो आप बता देंगे सीमेंट बनाने के लिए। सर एक और क्वेश्चन आया, डोलोमाइट, नाम आपने पढ़ा। अब डोलोमाइट का प्रयोग आप देखेंगे साथी, पोर्टलैंड सीमेंट। अब पहले बात तो मैं यहां पर लिख दूंगा डोलोमाइट के उपयोग की। हाँ सर, प्रयोग मीन्स यूज। अब इसका जो यूज किया जाएगा सीमेंट, मतलब कि डोलोमाइट का, तो पोर्टलैंड सीमेंट में। हाँ जी, किसमें? तो आप एकदम राइट करेंगे, एक होगा पोर्टलैंड सीमेंट, एकदम करेक्ट सर, पोर्टलैंड सीमेंट, यही तो क्वेश्चन है, पोर्टलैंड सीमेंट। दूसरी बात मेरे साथी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। दूसरी बात क्या होगी? तो आप यहां लिखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। जी सर जी, क्या होगा? तो भैया जी प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये भी करेक्ट क्वेश्चन होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो पोर्टलैंड सीमेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस गंधक व तेजाब बनाने में। हाँ सर जी, किसमें? गंधक व तेजाब बनाने में, गंधक व तेजाब बनाने में। ये भी आप सभी को कर देना है, गंधक व तेजाब बनाने में। ठीक है, गंधक व तेजाब बनाने में, लौह इस्पात उद्योग में सर जी, और किसमें? लौह इस्पात जो उद्योग होता है, लौह इस्पात उद्योग में। ये आप सभी को कर देना है, लौह इस्पात उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। पोर्टलैंड सीमेंट, हाँ सर जी, पोर्टलैंड सीमेंट की बात, प्लास्टर ऑफ पेरिस गंधक व तेजाब और लौह इस्पात बनाने में मेरे साथी इसका डोलोमाइट का प्रयोग किया जाता है।
ठीक है, अब दूसरी बात क्या होगी, अब ये डोलोमाइट की बात है, ये कहां मिलेगा, तो सर जी सोनभद्र के कजराहट क्षेत्र में तो उच्च कोटि का डोलोमाइट मिलता है। और इसके अतिरिक्त बांदा व मिर्जापुर जिले में भी आप लिख देना सर जी। अब ये मिलेगा कहां भैया, ये पोर्टलैंड सीमेंट जो आपका किसकी बात है, सोनभद्र का जो कजराहट क्षेत्र है, यहां पर भी यही मिलेगा उच्च श्रेणी का। तो सोनभद्र के, हाँ सर जी, कजराहट क्षेत्र में, मेरे साथी कौन से क्षेत्र में, कजराहट, सोनभद्र के कजराहट क्षेत्र में उच्च श्रेणी का, कौन सी, उच्च श्रेणी का डोलोमाइट मिलता है। उच्च श्रेणी का क्या होगा, डोलोमाइट। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, उच्च श्रेणी का डोलोमाइट मिलता है। एकदम राइट क्वेश्चन होगा सर जी, हाँ जी एकदम करेक्ट कर देना, उच्च श्रेणी का डोलोमाइट मिलता है। और इसमें तो मिलेगा ही मिलेगा, जबकि मेरे साथी इसके अतिरिक्त यहां तो मिलेगा, और बांदा व मिर्जापुर में भी, बांदा और मिर्जापुर, ये भी होगा बांदा मिर्जापुर व मिर्जापुर में भी मिलता है। जी सर जी, ये भी आप एकदम करेक्ट कर पा रहे होंगे। तो डोलोमाइट, पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है, चलो जी बहुत बढ़िया तरीका है। अच्छा, अब ये भी आप, अब देखो मैंने यूज बता दिया, किसमें प्रयोग होगा डोलोमाइट का, क्षेत्र बता दिए, यहां पर ये मिलेंगे। किसी मेरे साथी को कोई डाउट है, नहीं जी, अनुज कुमार जी नहीं है सर, ठीक है। अब क्वेश्चन समझा दिया करो। अब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ऐसी आएगा कि पोर्टलैंड सीमेंट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रयोग, डोलोमाइट बना जी सफेद सा ही रहता है, ठीक है ना। और इसी का प्लास्टर ऑफ पेरिस, मतलब प्लास्टर ऑफ किसमें, पेरिस, मतलब पलस्तर जो चढ़ाते हैं ना, तो वो सफेद सा सीमेंट की तरह ही तो रहता है डोलोमाइट। आगे बात समझ में, लोह इस्पात में भी, और सरछी ये इनमें, और ये यहां पर पाया जाता है, इसके अतिरिक्त इनमें भी कुछ मात्रा में पाया जाता है। ये पॉइंट आप सभी को कर देना है। अब इसी के साथ तीसरा क्वेश्चन आप लिख देंगे, कोयला। सर जी तीसरा पॉइंट और आप सभी को करना होगा, और तीसरा पॉइंट कहता है भैया जी कोयला। आपने पढ़ा है कोयला। अब कोयला का प्रयोग तो हम देखते हैं, कोयला की तो पता ही है भाई हमें, ठीक है। कोयला, अब कोयला देखो तो पहले 4 श्रेणी का कोयला होता है। सबसे बढ़िया किस्म का कोयला एंथ्रीसाइट, जिस कोयले में कार्बन की मात्रा जितनी अधिक होगी, सर आप यूपीजी के पढ़ा रहे हो केमिस्ट्री, भैया यूपीजी की पढ़ा रहा हूं। अब ये तुम्हें, अब यहाँ ये आगे की सोनभद्र की कजराट, ये यूपीजी के में ही है, केमिस्ट्री दिखाई पड़ रही है। चलो अब दूसरी बात, कोयला सोनभद्र की गोंडवाना चट्टानों में पाया जाता है। अब प्रदेश में यदि हम देखें कोयला, तो आप लिखेंगे कोयला सोनभद्र जो जनपद है, कोयला मेरे साथी सोनभद्र जनपद की, सोनभद्र, हाँ सोनभद्र जनपद में, जनपद की गोंडवाना चट्टानों में पाया जाता है, ठीक है। कोयला सोनभद्र जो जनपद है, इसकी गोंडवाना चट्टानों में पाया जाता है कोयला तो पता ही है। और साथ ही सोनभद्र का सिंगरौली क्षेत्र प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक। अब ये और लिख देना है, यदि मैं देखूं तो एक सिंगरौली क्षेत्र है, सिंगरौली, और ये सिंगरौली कहां पड़ता है सर,
आप सभी को पता है सिंगरौली कहाँ पड़ेगा? जी हमें पता है सोनभद्र में पड़ता है सिंगरौली, जो कि सोनभद्र में, सिंगरौली जो क्षेत्र है सोनभद्र में, ठीक है। प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है। प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है, उत्पादक क्षेत्र है, ये होगा सर। अब देखो भैया जी, सिंगरौली क्षेत्र कहां पड़ता है? ये सोनभद्र में। ये कहां पड़ेगा सिंगरौली? ये सोनभद्र में पड़ता है। प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है। और यहां कोयले का उत्पादन कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है। यहाँ की बात होगी ना सर जी, यहाँ जो कोयला की जो खुदाई वगैरह की जाती है, ठीक है, यहाँ पर कोयला जो निकाला जाएगा वो कोल इंडिया लिमिटेड एक कंपनी है ना, तो आप ये भी पॉइंट लिख देना सर जी, जहां कोयले का उत्पादन, जहां, जी सर, कोयले का उत्पादन, कोयले का उत्पादन, जहां कोयले का उत्पादन कोल इंडिया, जहां कोयले का उत्पादन कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है, जहां कोयले का उत्पादन कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है। ये पॉइंट भी आप 4 प्रकार का, एंथ्रीसाइट, लिग्नाइट, विटुमिनस और पिट कोयला, ये 4 प्रकार का, तो ये तो यहां ना पूछा जाए, लेकिन हमसे ये क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे कि सिंगरौली सोनभद्र में पड़ता है, प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है। चलो जी आगे, आगे चलो। एक होगा ग्रेफाइट, ये तो आप इसे कर देना सर जी। एक और होगा एक खनिज और, जिसका नाम होगा मेरे भैया जी ग्रेफाइट, ये भी आप लिख देना। अब ग्रेफाइट की बात होगी तो ये हमीरपुर जनपद में आप लिखेंगे। ग्रेफाइट कहां पाया जाता है? हमीरपुर, हाँ सर जी, अच्छा, और क्या, हमीरपुर में, हमीरपुर जनपद है ना, वहीं पर ग्रेफाइट पाया जाता है। 7वें पर आ जाओ, केवा हो गए, चौथा। 5वें पर आ जाओ भैया जी, बॉक्साइट, आपने पढ़ा है, चलो पहले लिख दो कांच बालू, ठीक है। 5वां आप कर दो सर जी कांच बालू, कांच बालू जिसे हम बोलेंगे सिलिका सैंड, ये तो हमारे यहाँ नहर वगैरह में भी निकलता है ना, सिलिका बालू, ये क्वेश्चन होगा सर जी, आप करेंगे सिलिका बालू। आगे बात समझ में? हाँ सर, सिलिका बालू मीन्स ये आपका हो गया कांच, घर मकान बनाने में बालू, रेत जिसे हम बोल देंगे, ठीक है, जिसे हम क्या बोलेंगे साथी, रेत बोलेंगे। गंगा तथा यमुना नदी से कांच बनाने योग्य सिलिका बालू प्राप्त किया जाता है। ये तो गंगा यमुना और उन्हीं से जो नहर निकली हैं, ठीक है, उन्हीं में भैया जी कांच बालू आता है, उन्हीं में क्या आ जाता है, कांच बालू आता है। किसी मेरे साथी को कोई डाउट है? नहीं जी सर, प्लीज सीन माई मैसेज, बताओ भैया जी पीडीएफ सेकंड में क्या अंतर होता है? एक तो होगी हैंड रिटिन, ठीक है, और एक होगी बोर्ड पीडीएफ, ये 2 पीडीएफ जाएंगी। अब देखेंगे भैया जी प्रयागराज में, ठीक है, प्रयागराज जनपद में जब हम पहुंचेंगे प्रयागराज में, ठीक है, यहां पर सबसे बढ़िया किस्म का कांच बालू, अब संगम हो गया भाई, यहां पर तो बढ़िया रेत आएगा, तो शंकरगढ़ एवं यमुना नदी क्षेत्र, शंकरगढ़ एवं क्या होगा, प्रयागराज का शंकरगढ़, ये आया क्वेश्चन। और क्या करेंगे, शंकरगढ़, और दूसरी बात मेरे साथी यमुना नदी क्षेत्र,
यमुना नदी क्षेत्र। ये पॉइंट आप सभी को लिख देना है। ठीक है जी, चलो। तो साथ ही प्रयागराज में जब हम जाएंगे तो प्रयागराज का शंकरगढ़ एवं यमुना नदी क्षेत्र, चंदौली का चकिया क्षेत्र। ठीक है, और दूसरी बात यहां पर लिख दो भैया जी, चंदौली, चंदौली जो जनपद है, जो चंदौली का एक क्षेत्र होगा चकिया, चंदौली का कौन सा क्षेत्र मेरे साथी आप लिख देना, चकिया क्षेत्र। ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, चकिया क्षेत्र। आगे बात समझ में, बहुत बढ़िया सर। चंदौली का एक क्षेत्र होगा चकिया, झांसी का मुंडारी एवं बाला वहीट क्षेत्र। ठीक है जी, आप करेंगे भैया जी झांसी, झांसी जब हम जनपद में जाएंगे, झांसी का इस तरीके से कर देना भैया जी, किसका, झांसी का। अब झांसी का मुंडारी एवं बाला वहीट क्षेत्र, झांसी का कौन सा, तो राइट कर देना मुंडारी, झांसी का मुंडारी व बाला वाला वेहट क्षेत्र, मतलब कि आता है क्वेश्चन बाला वहेट क्षेत्र, ये होगा झांसी का बाला वहेट क्षेत्र। तो भैया जी प्रयागराज का शंकरगढ़ यमुना नदी क्षेत्र, चंदौली का चकिया क्षेत्र, झांसी का मुंडारी व बाला वेहट क्षेत्र, बांदा व चित्रकूट जिले के, ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बालू से कांच बनता है। और ठीक है, अब दूसरी बात क्या होगी साथी, यहीं लिख देंगे, क्षेत्र हो गया ये बांदा, एक और होगा बांदा व चित्रकूट, वे कौन सा, चित्रकूट जिले, बांदा व मेरे साथी कौन सा जिला होगा, चित्रकूट, इस तरीके से करेंगे जिले। बहुत बढ़िया, बांदा व चित्रकूट जिले के लोहगढ़, लोहगढ़, हाँ सर जी, एक और कर देंगे वरगढ़, लोहगढ़ बरगढ़। ठीक है, बांदा व चित्रकूट जिले के लोहगढ़ वरगढ़ एवं धान द्रौल क्षेत्र, एवं मेरे साथी कौन से क्षेत्र की बात आती है, धान द्रौल क्षेत्र। आगे बात समझ में, धान द्रौल क्षेत्र से कांच बालू प्राप्त होता है, से कांच बालू प्राप्त होता है, से कांच बालू प्राप्त होता है। ये आप सभी को कर देना है, बालू, कांच बालू प्राप्त होता है। देखो अब मुझे जो है ना, सबसे ज्यादा जो तुम्हें आपको फोकस करना है वो करना है इन क्षेत्रों पर। प्रयागराज का शंकरगढ़ क्षेत्र ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो आप तब बता देंगे सर जी सिलिका सैंड के लिए। बांदा व चित्रकूट जिले के लोहगढ़ बरगढ़ एवं धानद्रौल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो आप लिख देंगे सर जी कांच बालू। मुंडारी व बाला वेहट क्षेत्र, वहीट क्षेत्र झांसी में कांच बालू के लिए। ये पॉइंट होंगे सर जो कि आपको बहुत बढ़िया तरीके से करने होंगे। ठीक है, चलो जी सर, सब के कमेंट्स शो हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं रीना प्रजापति बहन जी, कमेंट्स पर तो ध्यान मत दो, तुम नोट करे जाओ। ठीक है, चलो भैया, ठीक है संजीव जी, ये पॉइंट आगे समझ में। अब इसी के साथ आगे चलो अगले पॉइंट पर, एक और होगा 6वां, और वो होगा बॉक्साइट। यदि मैं एक और आपको लिखना चाहूं, एक और लिखेंगे मेरे साथी बॉक्साइट, ये भी आप सभी को कर देना है। छठा क्या होगा, बॉक्साइट, छठा क्या होगा, बॉक्साइट, ये होगा जी छठवा, छठा क्या होगा, बॉक्साइट। और बांदा, चंदौली व ललितपुर जनपदों में बॉक्साइट पाए जाते हैं। जनपद, जनपद आपको याद रखना है, बांदा, चंदौली व ललितपुर। एक तो आपका होगा साथी बांदा, हाँ जी, एक मेरे साथी चंदौली, चंदौली, एक मेरे भैया जी ललितपुर। ठीक है ना, एक भैया जी ललितपुर जनपद, ललितपुर जनपद, ललितपुर जनपदों में, जनपदों में ललितपुर
जनपदों में, ऐसे आप सभी को कर देना है। जनपदों में ललितपुर, बांदा, चंदौली, ललितपुर जनपदों में बॉक्साइट पाया जाता है। ये एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क होता है। आपने नाम सुना है एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क होता है। एल्यूमिनियम का क्या होता है मेरे साथी? मुख्य अयस्क होता है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि आप लिख पा रहे होंगे। होता है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि आप लिख देना भैया जी। सर मेरी बात सुन लो एक बार, सुनाओ भैया जी, आप भी सुना दो। ठीक है, तो ये आपका ये भी पॉइंट सर, इसको बाद में पढ़ा सकते हैं क्या? अब तो खत्म ही हो लिया, अब है कितना ही। और साथ ही बॉक्साइट, इस बॉक्साइट अयस्क से एल्युमिनियम निकालने का काम ये भी आता है क्वेश्चन। रेणुकूट सोनभद्र में एक हिंडाल्को कंपनी द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो ये भी आप लिख देना सर जी, एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, बॉक्साइट अयस्क से, ठीक है, एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है, मतलब एल्युमिनियम निकालने का, ये एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क हो गया ना, और बॉक्साइट से एल्युमिनियम निकालने का काम ये हो गया ना। बॉक्साइट से, बॉक्साइट अयस्क से एल्युमिनियम निकालने का काम, निकालने का काम रेणुकूट सोनभद्र में, किसमें भैया जी? रेणुकूट, रेणुकूट ये कहां पड़ती है? सोनभद्र में। ठीक है, रेणुकूट सोनभद्र में हिंडाल्को कंपनी द्वारा, हिंडाल्को मतलब एक कंपनी है जिसका नाम है हिंडाल्को, कंपनी द्वारा किया जाता है, कंपनी द्वारा किया जाता है। ये पॉइंट आप सभी को लिख देना है। तो बॉक्साइट अयस्क से एल्युमिनियम निकालने का कार्य रेणुकूट सोनभद्र में एक कंपनी है हिंडाल्को, और उस हिंडाल्को कंपनी के द्वारा ये कार्य किया जाता है। आज मेरी दाढ़ में इधर को दर्द, ठीक है, अब सुबह मैंने लौंग पोंग सिर लगा भी ली ही, दर्द सख कम हुआ भी। और कोई मन की ना कह लगे गुरुजी ने तंबाकू की दवा रखा है, अब मेरा फिर दिक्कत सी हो लगी। ठीक है, तो इसलिए भैया पढ़ लो आप जैसे भी है। तो बॉक्साइट अयस्क से एल्यूमिनियम निकालने का कार्य रेणुकूट सोनभद्र में हिंडाल्को कंपनी द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलो ये पॉइंट एकदम करेक्ट होगा, हो गया सर जी। एक और आप देखेंगे सर जी, पाइराइट्स। अब एक और देखो भैया जी, केवा आया? 7वां, पाइराइट्स। अब बात आएगी भैया जी पाइराइट्स की, एकदम करेक्ट होगा पाइराइट्स, छापो एकदम राइट। 8वां और 7 के साथ कर देंगे चाइना किले। ठीक है ना, कौन सा किले? चाइना किले, ये भी आपको करना होगा। अब पाइराइट्स मिर्जापुर व सोनभद्र में, ठीक है, किसकी बात है? मिर्जापुर व सोनभद्र में ये आपका होगा। पाइराइट्स पाया जाता है मिर्जापुर व सोनभद्र। आगे बात समझ में? मिर्जापुर व सोनभद्र में, ठीक है। और चाइना किले सोनभद्र व बांदा में, सोनभद्र व बांदा, सोनभद्र व बांदा। आगे बात समझ में ये भी? हाँ सर, तो ये पॉइंट आप सभी को कर देने हैं, और फिर करवाऊंगा कल नहीं, कल छुट्टी रहेगी मेरी कक्षा की, कल छुट्टी रहेगी।
ठीक है, कल मैं कक्षा लेने में असमर्थ रहूंगा, क्योंकि कल 26 दिसंबर 2024 का दिनांक, जो दिनांक ये जो गई है और आएगी कल 26 दिसंबर, तो इसी दिन हमारे पापा जी एक्सपायर हो गए थे, तो ठीक है, उनका 1 साल होगा, तो इसलिए मैं कल क्लास लेने में असमर्थ रहूंगा। ठीक है, तो आप बढ़िया तरीके से करना तैयारी को, और परसों देखूंगा, परसों आऊंगा तो मैं क्लास लगवा लूंगा। ठीक है, तो आप करते चलना बढ़िया तरीके से, अपनी तैयारी को करते रहना। चलो जी, हैप्पी बर्थडे नहीं है भैया, हैप्पी बर्थडे कहाँ गया तुम, और चलो बहुत बढ़िया, अपनी तैयारी को करते चलना है। ठीक है, तो ठीक है, तो मिलेंगे परसों बढ़िया तरीके से और बेहतरीन से तरीके से जो है करेंगे अपनी तैयारी को। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना सभी के सभी। चलो सभी बोलेंगे सर जी, जय हिंद जय भारत।